और आज के व्लॉग में आप देखेंगे कि मैं आई हूँ अपनी सिस्टर इन लॉ के घर बच्चों के साथ। बहुत ही हमारा छोटा सा ये ट्रिप था 1 डे का। तो चलें जी, आज के व्लॉग को आपने पूरा एंजॉय करना है, आपको बहुत मज़ा आएगा। और वो बेचारी डर गई है। मैंने अपनी दोस्त का प्रैंक किया, ठीक है, और अब मैंने उसको कहा कि हम लोग नहीं आ रहे, लेकिन पुप्पा को पता है कि हम लोग जा रहे हैं। हाँ, ये लगा मोटरसाइकिल ला दे जबेना पे कार हुन लग गई को या से कार वाले दा कसूर है। अक्सर ही मैं बोल लाते हूं पागल दे पुत्र मुंडे दे मेरे को बेगुस्सा नाल गोदी में ये मेरे फेवरेट हमारे फेवरेट बिस्किट। आप भी तो आ रही हो, हाँ, लेमन सैंडविच और यहाँ पर चाय गोद में रख के बैठ रहे हैं, कमाल है। और ये बन रहा है मेरा कावा जो कि मैं आजकल पी रही हूँ। इसमें डाला है मैंने 1 टी बैग ग्रीन टी का, 1 लेमन छिलके के साथ काट के डाल दिया मैंने, थोड़े से सौंफ, थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ा सा ज़ीरा। बस इसको पका के और अब मैं इसको खाने के बाद पीऊँगी। और आज मेन्यू में है जनाब हमारा चने की दाल कद्दू, क्योंकि बड़ा दिल चाह रहा था अम्मी का भी और मंसूर का भी और हम सब का। तो हमने बनाया आज लंच में चने की दाल कद्दू का सालन। और खाना खाने के बाद मैं पी रही हूँ अपनी जो मैंने कावा बनाया है वो। अभी है रात का टाइम और यहाँ पर चल रही है लेट नाइट खाना पीना। ये नगेट्स बन रहे हैं जनाब, यहाँ पर कबाब हैं और ये पड़े थे मेरे पास रैप्स, ये वाले टॉर्टिला रैप्स। तो इसके अंदर अभी कबाब डाल के, और ये पड़ा था KFC का सैलड फ्रिज में रखा था, अब उधर नहीं खाता ये, तो हम इसको इसके अंदर ऐड करके जुगाड़ करेंगे। कैसे मलाइका, ठीक है ना? तो मज़ेदार से हमारे रैप्स तैयार हो जाएंगे और ये हो जाएगा हमारा जुगाड़ू काम। इसको मैं बंद करती हूँ। 2 कबाब रखे हैं मैंने और वो सैलड रखा है मेयोनीज़ वाला, और बस और कुछ नहीं डाल रही। तो इसको रैप करेंगे और इसको खाएंगे। और ये रखे थे हमारे पास, क्या कहते हैं इसको, चाउमीन्स। और हमने उसमें क्या डाला है KFC चिकन, KFC का चिकन रखा था और चाउमीन कल इन्होंने मंगाए थे। आज लेफ्ट ओवर्स का सीन चल रहा है। हाँ, आज सारा लेफ्ट ओवर खाना जो रखा है घर में हम उसी से इंजॉय करने वाले हैं। अभी मैं जलने वाली थी। अरे वाह, इधर देखो जी, हमारे मज़ेदार नगेट्स भी रेडी हो गए हैं। और ये कबाब जो खाएगा कबाब खा लेगा, जो रैप्स खाएगा रैप्स खा लेगा, और जो ये चाउमीन्स खाएगा वो चाउमीन्स खा लेगा। क्योंकि दिन में पके थे आज चने की दाल कद्दू, तो बच्चे एक टाइम तो खा सकते हैं, दूसरे टाइम इनको सब्ज़ी नहीं खानी होती। तो मैंने सोचा कि जो भी फ्रिज में आज लेफ़्ट ओवर हमारे पास रखा है, हम उसी से ही अपना जो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बच्चों का दिल चाह रहा था खाने को, तो हम लोग यहाँ पर इंजॉय कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और बहुत मजे में होंगे। सो वेलकम बैक टू अम्मा का चैनल। हाँ जी, बताएं हम कहाँ जा रहे हैं आज? हम जा रहे हैं मुझे सीमी के घर, और अभी मानो ने इतनी बदतमीजी की आयशा के साथ, उसको कहा है पेट्रोल नहीं मिल रहा, हम लोग नहीं आ सकते, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। बस फिर अब और वो बेचारी डर गई है। मैंने अपनी दोस्त का प्रैंक किया, ठीक है, और अब मैंने उसको कहा कि हम लोग नहीं आ रहे, लेकिन पुप्पा को पता है कि हम लोग जा रहे हैं। हाँ और अब देखो आगे क्या होता है। पुप्पो को पता है तो उसे शक होगा आयशा को कि आ जाएंगे। नहीं इसका मुझे भी मैसेज आ रहे हो नहीं, क्योंकि पेट्रोल वाला सीन वाकई हुआ पड़ा है, तो उसको शक नहीं हो सकता। ये है। वो न्यूज़ खोलेगी और हसन जो है वो भी बोल रहा है कि हाँ यार वो पेट्रोल का तो हुआ पड़ा है का मसला, ताज कोई हो रहा है। और वाकई आज मतलब पेट्रोल का इशू था, लेकिन वो सॉल्व हो गया है। अभी वो न्यूज़ में तो चल ही गया है। हाँ, न्यूज़ में चल रहा है, लेकिन हमने तो करवा ली थी रात को ही सारा सिस्टम पूरा। हाँ, तो हमने तो अपना टैंक वैंक फुल करा लिया था, लेकिन उसको डरा दिया इन्होंने कजन को। पहले भी उसको ऐसे प्रैंक किया था, मस्ती थी जब हम गए थे, पहुंचे थे। हाँ। रात के 9 बजे गए थे। हाँ, तब भी ऐसे ही गए थे रात के 9 बजे, अभी भी हम 9 बजे पहुंचेंगे। और मैं जा रही हूँ अपनी सिस्टर इन लॉ के घर, यानी कि मेरी नंद छोटी वाली जो कि रहती हैं DG खान में, और उनके घर हम जाएंगे। ईद से प्लान कर रहे थे, वो बुला भी रहे थे बहुत ज़्यादा कि आ जाओ, बट हमारा कोई ना कोई मतलब चल रहा था। बीच में आपने देखा था मेरे लास्ट व्लॉग में, मेरी सिस्टर इन लॉ कराची से आ गई थी, शादी थी हमारी फैमिली में, तो हम लोग वहाँ पर बिज़ी हो गए। फिर खैर से वो वापस गई, तो फिर हम लोगों ने प्लान बनाया कि हम लोग चलते हैं DG खान, और बच्चे दे रहे हैं अपनी कज़न को सरप्राइज़। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों की? उम्मीद है कि तमाम लोग खैरियत से होंगे। मैं गाड़ी चलाऊंगी, स्टार्ट गाड़ी चलाओ। रश है बहुत ज़्यादा। हाँ, स्टार्ट हम ले चुके हैं व्लॉग का। मुल्तान है और ये मुल्तान की आम साइड पे। हाँ, यहाँ पे बहुत आम। इस टाइम आपको चौंसा नजर आ रहा है, चौंसा का सीजन शुरू हो गया। लटोर खत्म।
अनवर लटोर अब तकरीबन खत्म है, उसके पास अभी नहीं था। मतलब अनवर लटोर एक असल नाम है लटोर, लेकिन वो रटोल कहते हैं, लटोर सराइकी में कहते हैं लटोर, आवारा आदमी सराइकी में कहते हैं लटोर, बड़ा लाटे सही है, बड़ा लटोर है, आवारा करते। उसका सीजन खत्म हो गया, अभी दुशहरी का भी खत्म हो गया, दुशहरी का पहले खत्म हो जाता है। अब आया है मौसमी चौसा, ये बहुत अच्छा आम होता है। इसके बाद आएगा वाइट चौसा, वो लेट चौसा होता है। 4 सीजन चलते हैं, पहला दुशहरी, दूसरा अनवर रटोल और तीसरा ये मौसमी चौसा। उसके बाद चौथा जो है वो सफ़ेद चौसा। सबसे मज़े का जो इसमें होता है ना वो अनवर लटोर और सफ़ेद चौसा जो है ना वो सबसे बेस्ट, जिसे चिट्टा चौसा भी बोलते हैं हमारे सराइकी में, इधर मुल्तान में चिट्टा चौसा बोलते हैं। वही चिट्टा और सफ़ेद एक ही होता है ना, चिट्टा चोला पावे दर्दी नहीं मने दाता तेरी मर्जी। और इधर अम्मी है साथ, मानूर, ये येलो आम वो है ना, मलाइका मानूर साथ है जनाब हमारे। मानो तो देखो, सलाम नहीं किया आपने? किया था, अस्सलाम वालेकुम भाई। हाँ जी, चलो जी अभी सफर हमारा स्टार्ट हो गया। येलो मैंगो पे है जो येलो, हाँ अभी ये मैंगो को ताड़ी बैठी है। और जी सफ़र हमारा जारी है। घर से निकले हुए हमें काफ़ी टाइम हो गया था, 1-1.5 घंटा हो चुका था। बड़ी मज़े की गपशप हो रही थी रास्ते में। और यहाँ पर पंजाब में सैलाबी सूरत हाल है, तो यहाँ पर पुल के नीचे मतलब जो दरिया था वो काफ़ी ऊंचा हुआ था। और इस टाइम भी मौसम काफ़ी ख़राब था और बारिश लग रहा था कि बस अभी हो जाएगी, बल्कि थोड़ी देर बाद हम जब आगे गए थे तो शदीद बारिश स्टार्ट हो गई थी। और यकीन करें इस दफ़ा इतनी बारिशें हो रही हैं कि सैलाब भी आ गए हैं। आपको पता होगा जो लोग रहते हैं पाकिस्तान में कि इंडिया से जो पानी छोड़ा जाता है, जब वहाँ पर भी सैलाब आया है और यहाँ पर भी मतलब हमारे काफ़ी सारे इलाकों में पानी की जो दरियाओं की सतह है वो ऊंची हो गई है और काफ़ी ज़्यादा मतलब नुकसान भी हो रहा है। तो बस यहाँ पर हम वही गपशप कर रहे थे, मंसूर बता रहे थे सारी हमें डिटेल। अबे अब मेरी वीडियो बनी थी भाई नहीं आसा में दे से मुल्तान कुनो खान जामपुर में दे जामपुर। हाँ इमे नेविगेशन साकू दे सीधी पिए, इमे पहले खबे पासे मोड़ते ये लगा मोटरसाइकिल ला दे जबे ना पे कार हुन लग गई को या से कार ले दा कसूर है अक्सर ही मैं बोल लाते हूं पागल दे पुत्र मुंडे दे मेरे को बेगुस्सा नाल वाकई आगे खुद घूम रहे हैं और फिर गुस्से में देख रहे हैं। बारिश आने वाली है मुझे लग रहा है आगे से ना, बादल वाले में आ जाएगी बारिश। मौसम बहुत प्यारा हो रेनबो ही है सामने, चेक करो। रेनबो है वो सामने देखो, ब्रिज है, पुल है। पता है मुझे पुल है। मैंने कहा ये आसमान में रेनबो है मगर ये सामने पुल पे रेनबो है। खबे मोड़ते हैं मतलब तो पुल तो चढ़ते वाल सीधे ठीक है सीधा रोड मुजफ्फरगढ़ में। ये बता रही है इनको, ये जो बैठी है ना गूगल बाजी दसेदी पी अंग्रेजी दे विच। और यहाँ पर मंसूर के साथ बड़ी मज़े की गपशप हो रही थी, क्योंकि जब भी मंसूर किसी सफ़र पे जाते हैं और हम जिस इलाके का सफ़र कर रहे होते हैं, मंसूर वहाँ की ज़बान, वहाँ का लहजा बस वही शुरू हो जाता है। और इस टाइम मंसूर फुल सराइकी बोल रहे थे और बड़ा इंजॉय हो रहा था। और रास्ते में स्टार्ट हो गई थी बारिश, इतने गहरे बादल और यकीन करें मतलब इतनी बिजली चमक रही थी और मौसम एकदम से इतना ख़राब हो गया। और ये बेचारे आम लेके जा रहे थे ट्रॉली के ऊपर और बेचारों के ऊपर इतनी बारिश आ गई ऊपर से। मैं देख रही थी कि पता नहीं क्या होगा अब इनका, बेचारे कैसे जाएंगे। और यहाँ पर देखें आगे इतनी बारिश ऑलरेडी हो चुकी थी कि पानी ही पानी था रोड पे, काफ़ी जगहों पर ऐसे पानी भरा हुआ था और बारिश शदीद हो रही थी, बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। जब तक हम लोग डीजी खान पहुँचे मुसलसल बारिश हो रही थी और रास्ते में रुक के थोड़ा सा हमने रिफ़्रेशमेंट लिया, जूस लिया, थोड़े से लेज़ वगैरह लिए, क्योंकि बच्चों ने नाश्ता बिल्कुल नहीं किया था, सो के उठे थे। और बस उसी तरीके से हम लोग फटाफट से रेडी हुए और हम लोग निकल पड़े। और अभी हम लोग पहुंच चुके थे गाज़ी घाट, ये जो मेरे ख्याल में डीजी खान से पहले आता है। गाज़ी घाट पुल है ये, तो बहुत फेमस है। और यहाँ पर भी पानी की जो सतह थी काफ़ी ऊंची हो चुकी थी, क्योंकि सैलाबी सूरत हाल है, मैं आपको बता चुकी हूँ। और यहाँ पर रात भी हो गई थी और हम लोग रुके थे थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर पहले डीजी खान से एक होटल है, हमारा दिल चाह रहा था कि हम चाय पिएँ। मौसम बड़ा अच्छा था, बारिश हो रही थी, तो बस प्लान बन गया कि चाय पीते हैं। बस यहाँ पर चाय और थोड़े से हमने साथ बिस्किट वगैरह लिए। देखो चाय दिखा भी को कैसे आ रही है हमारे फेवरेट बिस्किट। आप भी तो आ रही हो चाय, हाँ, लेमन सैंडविच। और यहाँ पर चाय गोद में रख के बैठ रहे हैं, कमाल है। मैं अब दोनों हाथ बिजी हैं। और फाइनली हम लोग 3 घंटे के सफ़र के बाद पहुँच गए थे घर। तो बच्चे देंगे अभी सरप्राइज़।
हाँ जी मानो, सरप्राइज तैयार है। और जैसा कि आपको बच्चे शुरू में बता चुके हैं कि इन्होंने अपनी कज़न आयशा को दिया था सरप्राइज़। उसको नहीं बताया था कि हम लोग आ रहे हैं। पुप्पो को पता था इनकी, बट आयशा को बहुत वेट था क्योंकि वो मानो की बहुत ही बेस्ट फ्रेंड है। बचपन से बच्चे जाहिर सी बात है इकट्ठे जब बड़े होते हैं तो उनकी बॉन्डिंग बहुत ही शदीद किस्म की होती है। तो बस इनका वही वाला सीन था और यहाँ पर हम लोग अंदर आ गए थे और अभी तक आयशा को नहीं पता था, वो सो रही थी गुस्से में कि शायद हम लोग नहीं आ रहे। तो यहाँ पर हम जो उबैदुल्ला है उसको मिल रहे थे। ये मेरी नन का बड़ा बेटा है जो कि माशाल्लाह बहुत प्यारा है। और अभी बच्चे चुप करके अंदर दाखिल हुए और आयशा को बस इन्होंने पकड़ लिया और आयशा यहाँ पर मिल रही थी, फुफ्फो भी आ गई थी। तो बस बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, बच्चे बड़े खुश थे, बड़ा मज़े का सरप्राइज़ हुआ। आयशा को सच में शक भी नहीं हुआ था क्योंकि पेट्रोल वाला जो सीन हो गया था कि पेट्रोल नहीं मिल रहा, उस बात पर सच में ही मतलब वो मान गई थी कि शायद हम लोग नहीं आ रहे। बट हम लोग पहुंच गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा अच्छा सफ़र गुज़रा, रास्ते में बारिश थी बट इंजॉय भी बहुत किया। तो बस अभी आ गए थे घर आ गए। जैसे घर पहुंचे तो खाना लग गया। मेरी सिस्टर इन लॉ खाना बहुत मज़े का बनाती हैं। उन्होंने ये कोई मटन कुन्ना शुन्ना बनाया हुआ था बहुत ही मज़े का, जो कि मंसूर को बहुत पसंद है। और साथ में थे मज़ेदार से राइस जो कि थे देसी मुर्गी वाले चावल जो कि, और ये साथ बनाया था पास्ता जो कि आयशा ने स्पेशल अपनी कज़न मानो के लिए, अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए बनाया था, जो कि इतना टेस्टी था कि मैं आपको बता नहीं सकती। और बस खाना वाना खा के गपशप हो रही थी, ज़्यादा मैं शूट भी नहीं कर सकी। और फिर आ गई थी चाय, सब ने मिलकर चाय पी, साथ गुलाब जामुन खाए, केक खाए, बहुत मज़ा आ रहा था, बड़ी गपशप लगी। उसके बाद रात को मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि हम लोग फिर सो गए थे, हमारा रात को यहाँ पर स्टे था। तो ये नेक्स्ट डे है और नेक्स्ट डे खाना बहुत मज़े का बनाया था मेरी सिस्टर इन लॉ ने। पुप्पो भी आ गई थी हमारे ज़हर पीर से, तो बड़ा मज़ा आया, हम लोगों ने एंजॉय किया। बहुत सारी डिशेस थी माशाल्लाह, देसी चिकन था, बिरयानी थी, वाइट कढ़ाई थी और पता नहीं क्या क्या था, बहुत कुछ था, मुझे तो भूल भी गया। कोफ्ते भी थे और मतलब काफ़ी कुछ था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े का सबने खाना खाया। और यहाँ पर आयशा को दी सरप्राइज़ बर्थडे, क्योंकि आयशा को पता नहीं था कि उसकी, मतलब पता था उसे बर्थडे है बट ये नहीं पता था कि ये लोग सरप्राइज़ प्लान कर रहे थे। और यहाँ पर मेरी जो सिस्टर इन लॉ है उन्होंने और महानूर ने मिलकर आयशा को दिया सब ने सरप्राइज़ उसकी बर्थडे का। और बड़ा मज़ा आ रहा था। खाना वाना भी हम लोग खा चुके थे, एंजॉय कर रहे थे, सब लोग सुकून से बैठे थे। और जो फुप्पो हमारी आई हुई थी ज़ाहिर पीर से, वो वापस चली गई थी खाना वाना खा के, तो मैंने उसके दौरान कुछ भी शूट नहीं किया। और बस यहाँ पर सारे एंजॉय कर रहे थे, मज़ेदार एक माहौल बना हुआ था। और वैसे भी जब आप फैमिली गेट टुगेदर करते हैं या आप फैमिली में कहीं जाते हैं तो उसका एक अलग ही मज़ा होता है। और बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही थी तो बहुत सब एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पर काटा था आयशा का केक, क्योंकि आजकल सबको डाइटिंग का बड़ा कोई शौक़ चढ़ा हुआ है। आपको पता है मानो की शादी आ रही है तो सबको अपना वेट कम करना है, तो यहाँ पर मुझ समेत सब अपना वेट कम करने के चक्कर में थे। और आयशा मुझे चिढ़ा रही थी कि मोमानी सबसे पहले केक मैं आपको खिलाऊंगी क्योंकि आपकी डाइटिंग चल रही है। तो मैंने सोचा कि नहीं भाई, मैंने बोला कि आज तो हम केक ज़रूर खाएंगे क्योंकि आयशा की बर्थडे का केक है, तो ये तो मिस नहीं करेंगे। और यहाँ पर जनाब बहुत मज़ा आया, गपशप हो रही थी, मंसूर बैठे हुए थे। और यहाँ की फ़ेमस है बख्शी की चाय, आई थिंक बोलते हैं इसको, बख्शी या कोई होटल, उसकी चाय है जो कि मेरे ब्रदर इन लॉ जो मेरे भाई हैं वो लेकर आए थे। और सच में ये चाय वाकई बहुत मज़े की थी। और ये केक भी मैंने ले लिया था। और यहाँ पर जनाब केक खा रहे थे, सब लोग इंजॉय कर रहे थे, हम लोग चाय पी रहे थे और वाकई इतना मज़ा आ रहा था। और ये जो मेरे ब्रदर इन लॉ है ना, जो मेरी सिस्टर इन लॉ के हस्बैंड है, माशाल्लाह भाई इतने अच्छे हैं, इतने फ़नी हैं, इनके साथ बड़ा मज़ा आता है गपशप करके। एक मतलब बहुत ही एक दिल लगता है हमारा उनके घर में अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर सब लोग एंजॉय कर रहे थे। और मलाइका को मैं तंग कर रही थी कि बख्शी की चाय कैसी है, और वो कह रही थी मम्मा बख्शी की चाय सच में बहुत मज़े की है। पता नहीं और भी कुछ मजाक कर रहे थे कि इसके अंदर कुछ मिलाते हैं ऐसा कि पता नहीं आप इसकी एडिक्शन हो जाती है आपको, ऐसा कुछ था। बट चाय वाय पी के अब हो गई थी शाम और हम लोग जा रहे थे वापस। और मैं थोड़ी सी अपनी कैमरा में मिरर में अपनी वीडियो बना रही थी क्योंकि जो कि मैं बिल्कुल नहीं बना सकती, तो मैं कोशिश कर रही थी कि मैं मिरर में थोड़ी सी वीडियो बना लूँ अपनी। तो बस यहाँ पर हमारा बैग रेडी था। 1 डे का हमारा छोटा सा ये ट्रिप था जो कि हम लोग एक दिन पहले रात को आए थे और अभी शाम को हम लोग वापस मुल्तान के लिए रवाना हो रहे थे। बाहर देख सकते हैं आप, मौसम फिर बहुत ही ख़तरनाक था, बादल आ चुके थे, फुल डे बारिश होती रही यहाँ पर भी। और यहाँ पर खाना पैक हो रहा था जनाब किसके लिए, अबूज़र के लिए, क्योंकि अबूज़र हमारे साथ नहीं आए थे। तो फुफ्फो ने बोला कि अबूज़र के लिए खाना लेते जाओ क्योंकि कोई इतना लंबा सफ़र नहीं है, 2.5-3 घंटे की ड्राइव है, तो ईज़िली हम लोग घर पहुँच जाएंगे। और यहाँ पर हम लोग जा रहे थे, फाइनली बाय बाय सबको कर दिया, मिल लिया सबसे, बहुत इन्जॉय किया। यहाँ बच्चे भी माशाल्लाह
रेडी शेडी होके बैठे हुए थे। और ये मेरे ब्रदर इन लॉ जो कि हमें बाय बाय बोल रहे थे। बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया। और अभी बस अब वापस घर चलेंगे। और ये था मेरा व्लॉग, क्योंकि ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर सकी, मेरे इन लॉ ज़्यादा वीडियोस में आते नहीं हैं, तो इस वजह से तो बस अब यहाँ पर चलेंगे घर। और यकीन करें सफ़र वापसी का भी बहुत ही कोई मतलब ख़तरनाक वाला था, क्योंकि बारिश हुई थी पूरा दिन। तो यहाँ पर कोई अजीब से मच्छर टाइप थे जो कि रोड पर जगह जगह दिख रहे थे। और मुझे बड़ा हैरान हो रही थी कि मैं ये क्या चीज़ें देखी, कितने ज़्यादा मच्छर है जो कि रोड पर भरे हुए थे। मच्छर थे, पता नहीं ये क्या था। अम्मी कह रही थी कि ये भंवरे हैं, मतलब जो भी था बहरहाल बहुत ज़्यादा तादाद में थे, क्योंकि यहाँ पर खेत वगैरह होते हैं ना, तो उस वजह से ज़्यादा आ जाते हैं। तो आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। पसंद आए तो लाइक कर दें, और मेरे चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखें। और आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स सबके मुझे आ रहे होते हैं लोग। मुझे लगता है कि अब मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली आहिस्ता आहिस्ता बड़ी हो जाएगी। और इतने प्यारे प्यारे आपके कमेंट्स आते हैं ना कि दिल खुश हो जाता है पढ़ के। थैंक यू सो मच। मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ और सबको पता है कि मैं उनको रिप्लाई भी देती हूँ। तो इसके साथ करती हूँ अपने व्लॉग का एंड। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।